हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि बजाज की कितनी ज़्यादा बाइकें बिकी है जुलाई 2021 के महीने में। और इस वीडियो में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि बजाज की एक एक जो बाइकें हैं उनकी कितनी यूनिट सेल हो जाती है एक महीने में। फॉर एग्जाम्पल कि बजाज की पल्सर 150 कितनी सेल होती है, प्लेटिना कितनी सेल हो जाती है, बजाज की जो पार्टनर कंपनी KTM उनकी बाइक कितनी सेल हो जाती है। तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जोर से देखते रहिएगा। साथ ही में अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वहीं दोस्तों, पल्सर सीरीज में एक और न्यू मेंबर ऐड होने वाला है जिसका नाम है बजाज पल्सर 250। और पल्सर 250 आपको दो मॉडल्स में देखने को मिलेगी, एक होगी नेकेड, दूसरी होगी फेयरिंग। तो पल्सर 250 की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही सबसे पहले मैं अपडेट दूंगा कि बजाज पल्सर 250 मार्केट में कब लॉन्च हो रही है। तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज की उन गाड़ियों के बारे में जिनकी जो सेल्स है वो थोड़ी सी कम होती है। फिर धीरे धीरे वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे बजाज की ज्यादा सेल होने वाली गाड़ियों के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं बजाज की पार्टनर कंपनी KTM की बाइक के बारे में, जिसका नाम है KTM ड्यूक 390। तो ड्यूक 390 के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ड्यूक सीरीज की अभी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक है। और ड्यूक सीरीज में सबसे बड़ा इंजन में आता है ड्यूक 390 के साथ ही। वैसे ड्यूक 390 काफी ज्यादा पावरफुल बाइक है और KTM की फ्लीट में सबसे अच्छी बाइक मेरे को यही लगती है। और इसकी अगर सेल्स के बारे में बात की जाए तो ये बाइक टोटल बिकी है जुलाई 2021 में 676 यूनिट्स। मतलब जुलाई 2021 में 676 ड्यूक 390 बिकी। और वहीं पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो पिछले साल से मुकाबले इस साल ड्यूक 390 की सेल्स काफी अच्छी हुई है, क्योंकि पिछले साल यानी जुलाई 2020 में ये बिकी थी सिर्फ और सिर्फ 254 यूनिट्स। तो लगभग 166% का ग्रोथ हुआ है ड्यूक 390 में। अब दूसरी यहाँ पे जो बाइक है ड्यूक 390 की कॉम्पिटिटर बाइक है और ये बजाज की बाइक। इस बाइक का नाम है बजाज डोमिनर 400। तो बजाज डोमिनर 400 बजाज की फ्लीट की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बाइक है। अगर बजाज के बेरे में से सबसे एक्सपेंसिव बाइक किसी को भी खरीदनी है तो वो डोमिनर 400 ही होगी। तो जहाँ ड्यूक 390 के साथ बजाज को फायदा हुआ है, वहीं डोमिनर 400 के साथ घाटा हुआ है, क्योंकि डोमिनर 400 पिछले साल जुलाई में काफी अच्छी बिकी थी और इस साल की जुलाई में थोड़ी कम बिकी है। तो डोमिनर 400 टोटल बिकी है जुलाई 2021 में 411 यूनिट्स, यानी 500 यूनिट से भी कम। और वहीं पिछले साल ये बिकी थी 746 यूनिट्स। तो जी हाँ, पिछले साल के जुलाई में डोमिनर 400 की सेल्स काफी अच्छी थी और इस कम सेल्स की वजह से 45% का नुकसान देखने को मिला है डोमिनर 400 में बजाज कंपनी को। वैसे यहाँ पे डोमिनर 400 का जो सेल्स है ये लगभग आधे से ज्यादा क्यों डाउन है, अगर आप लोगों को कुछ इसका एग्जैक्ट रीजन पता हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी पता चल जाए। तो अब दोस्तों, हम लोगों ने ड्यूक 390 और डोमिनर 400 के बारे में बात किया। बात करते हैं डोमिनर 400 की एक यंगर सिबलिंग के बारे में, जिसका नाम है डोमिनर 250। तो डोमिनर 250 का भी हाल देखा जाए तो जुलाई 2021 में काफी ज्यादा बुरा रहा है पिछले साल के जुलाई 2020 से। वैसे डोमिनर 250 काफी अच्छी बाइक है, लेकिन इस बाइक में थोड़ा सा और ज्यादा पावर और टॉर्क होना चाहिए था और इसके लुक्स में भी थोड़ा सा कंपनी को चेंजेस करना चाहिए था, क्योंकि इस बाइक की जो प्राइस है वो अपनी दूसरी बाइकों से टकरा जाती है, जिसकी वजह से लोग NS200 ले लेते हैं या फिर RS200 ले लेते हैं। सो एनीवेज, डोमिनर 250 की टोटल सेल्स के बारे में बात की है तो ये डोमिनर 400 से भी कम बिकी है। डोमिनर 250 सिर्फ बिकी है 395 यूनिट्स, तो यानी सिर्फ 395 यूनिट्स बिकी है डोमिनर 250 की। और वहीं पिछले साल जुलाई की बात की जाए तो 1222 यूनिट्स सेल हुई थी डोमिनर 250। मतलब 1200 यूनिट से भी ज्यादा सेल हो गई थी पिछले साल, लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो इसकी सेल्स काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से डोमिनर 250 में बजाज को 68% का नुकसान देखने को मिला है। तो बजाज की कुछ हम लोगों ने बड़ी सी बाइक के बारे में बात कर ली। और जैसा आप लोगों को पता है कि बजाज की पार्टनर कंपनी KTM, साथ ही में KTM एक ब्रांड को भी ओन करती है जिसका नाम है हुस्कवर्ना। तो बजाज की जो सेल्स रिपोर्ट आती है उसमें हुस्कवर्ना की बाइक्स इंक्लूड रहती है, तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में हुस्कवर्ना की बाइक्स के बारे में बात करते हैं। तो हुस्कवर्ना की फ्लीट में जैसा आप लोगों को पता है कि सिर्फ और सिर्फ अभी आपको दो बाइक्स देखने को मिलती है। एक है हुस्कवर्ना विडपिलिन 250, दूसरी है स्वार्टपिलिन 250। तो ये दो ही बाइकों के साथ हुस्कवर्ना अभी इंडिया में ऑपरेट कर रही है। आने वाले दिनों में आपको हुस्कवर्ना 401 भी देखने को मिलेगी और भी कुछ हुस्कवर्ना बाइक लॉन्च करेगी। वैसे हुस्कवर्ना जैसे ही कोई न्यू बाइक लॉन्च करती है इंडियन मार्केट में तो इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। वैसे हुस्कवर्ना बाइक्स के बारे में भी देखा जाए तो इनका भी हाल काफी ज्यादा बुरा रहा है जुलाई 2021 में, क्योंकि इनकी जो बाइक है टोटल सेल हुई है सिर्फ 192 यूनिट। तो जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 192 यूनिट्स यानी 200 यूनिट से भी कम हुई। और वहीं पिछले साल इनकी सेल्स थोड़ी सी अच्छी थी, थोड़ी सी क्या इस साल से तो काफी ज्यादा ही अच्छी थी, क्योंकि पिछले साल जुलाई 2020 में हुस्कवर्ना की टोटल बाइकें बिक गई थी 725 यूनिट्स। तो लगभग 74% का घाटा देखने को मिला है हुस्कवर्ना को अपनी बाइकों में। तो फिफ्थ नंबर बात करते हैं KTM की एक क्वाड्रिलेटर सेगमेंट की बाइक के बारे में, जिसका नाम है KTM ड्यूक 250। वैसे यहाँ पे अगर ड्यूक 250 का हाल देखा जाए तो ड्यूक 250 के साथ KTM को यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा हुआ है और लोगों ने भी ड्यूक 250 में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि ये बाइक पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी अच्छी सेल हुई है। जैसे जुलाई 2020 में सिर्फ ये बाइक बिकी थी 208 यूनिट, लेकिन इस साल ये बाइक बिक गई है मोर देन 1000 यूनिट, टू बी एग्जैक्ट 1002 यूनिट्स इस बाइक की सेल हुई है। तो देखा जाए तो ड्यूक 250 में KTM को 382% का मुनाफा देखने को मिला है। अब आप लोग
लोग मेरे को यहाँ पे ये चीज बताइए कि पिछले साल सिर्फ बिकी थी लगभग 200 यूनिट, इस साल बिक गई है लगभग 1000 यूनिट। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्यों लोग ड्यूक 250 को इतना खरीद रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर उसी समय बात करें बजाज की क्रूजर सेगमेंट की बाइक के बारे में, और इस बाइक का नाम है एवेंजर 220। तो एवेंजर 220 भी थोड़ी सी कम बिकी है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि जुलाई 2020 में ये बाइक बिकी थी 668 यूनिट्स, और वहीं इस साल जुलाई 2021 में ये बाइक टोटल बिकी है 530 यूनिट्स। लगभग देखा जाए तो 21% का नुकसान देखने को मिला है एवेंजर 220 में बजाज को। अब दोस्तों 7 नंबर में बात करें बजाज की एक लेजेंडरी बाइक के बारे में जिसका नाम है पल्सर 220। तो वैसे यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पल्सर 220 के साथ आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, पिछले साल के मुकाबले इसकी सेल्स ज्यादा अच्छी हुई होगी या फिर कम हुई होगी। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने सही पकड़ा होगा, क्योंकि इस साल की जो सेल्स है 220 की वो कम है पिछले साल के मुकाबले। तो इस बाइक की सेल्स क्यों कम है, इसके लिए तो आप लोग सभी रीजन जानते हैं, क्योंकि ये बाइक अपडेटेड हो चुकी है, इसमें बहुत ही कम फीचर्स आते हैं और इस बाइक को एक प्रॉपर अपडेट की अब जरूरत है। तो इस साल ये बाइक बिकी है जुलाई 2021 में 3484 यूनिट्स, और वहीं पिछले साल जुलाई 2020 में बिकी थी 4850 यूनिट्स। तो देखा जाए तो पल्सर 220 के साथ भी बजाज को अच्छा खासा घाटा देखने को मिला है, क्योंकि 28% से इसकी सेल्स डाउन है। अब दोस्तों 8 नंबर में हम लोग अगेन बात करने वाले हैं केटीएम की एक बाइक के बारे में, और इस बाइक की सेल्स रिपोर्ट को जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पे मेरे को देखकर एक चीज समझ में आ गई कि जुलाई 2021 जो था ये महीना केटीएम के लिए काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि केटीएम ड्यूक 200 की भी यहाँ पे सेल्स काफी ज्यादा अच्छी हुई है पिछले साल के मुकाबले। वैसे ये मैं जानता हूँ कि ड्यूक 200 वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक है जो कि 200cc सेगमेंट में आती है। इसकी जो फेयरिंग मॉडल है RC 200 वो तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, सेकंड नंबर पे आती है ड्यूक 200। बट स्टिल ड्यूक 200 लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और इसलिए जुलाई 2021 में ये बाइक बिक गई है मोर देन 2000 यूनिट्स, 2019 टू बी एग्जैक्ट। तो लगभग 2019 यूनिट्स बिकी है ड्यूक 200 की, और वहीं पिछले साल ये बाइक बिकी थी टोटल 937 यूनिट्स। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि यहाँ पे केटीएम को अच्छा खासा फायदा देखने को मिला है अपनी ड्यूक 200 में। लगभग 115% का मुनाफा हुआ है केटीएम को ड्यूक 200 में। अब दोस्तों 9 नंबर पे हम लोग एक नहीं दो बाइकों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों ही बाइकों की जो सेल्स रिपोर्ट है वो मेरे पास एक साथ होकर आती है। तो यहाँ पे हम लोग 9 नंबर बात कर रहे हैं पल्सर 180 और NS 200 के बारे में। तो अगेन यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जुलाई 2021 बजाज के लिए लगता है काफी ज्यादा बुरा था, क्योंकि इनकी पल्सर 180 और NS 200 भी उतनी नहीं सेल होने पाई जितने की पिछले साल हुई थी। तो वैसे यहाँ पे जब दो बाइकों की हम लोग सेल्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ये उम्मीद करते हैं कि दो बाइक अगर यहाँ पे सेल्स हम लोग काउंट करें तो काफी अच्छी सेल हुई होगी। लेकिन यहाँ पे जुलाई 2021 में पल्सर 180 और NS 200 टोटल सेल हुई है 5408 यूनिट्स, और वहीं पिछले साल जुलाई में इनकी जो टोटल सेल्स थी वो थी 8187 यूनिट्स। तो NS 200 और पल्सर 180 में भी देखा जाए तो बजाज को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है, लगभग 34% का घाटा हुआ है। तो अभी तक से इस वीडियो में हम लोगों ने जितनी बाइकों के बारे में बात की, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज बजाज के बाइकों के बारे में कॉमन सुन लिया होगा कि इनकी जो सेल्स है वो पिछले साल जुलाई के मुकाबले काफी ज्यादा बुरी रही है, काफी ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस हुई है बजाज की बाइकों की तरफ से। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हो कि बजाज की जो बाइक है वो इस साल इतनी कम क्यों सेल हुई, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। क्या इनमें फीचर्स की कमी है, क्या इनमें अपडेट नहीं आया, क्या इनमें बहुत समय से कुछ डिजाइन में चेंजेस नहीं किया गया है। सो व्हाटएवर योर थॉट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दोस्तों 10 नंबर पे अगेन हम लोग बात करें बजाज की क्रूजर बाइक के बारे में, और वहीं ये एवेंजर 220 की यंगर सिबलिंग है, इसका नाम है एवेंजर 180। वैसे एवेंजर 180 की भी परफॉर्मेंस देखा जाए तो यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी रही है, क्योंकि एवेंजर 180 पिछले साल जुलाई 2020 में सेल हो गई थी मोर देन 3000 यूनिट्स, 3034 टू बी एग्जैक्ट। लेकिन इस साल जुलाई की अगर बात की है तो सिर्फ सेल हुई है 1866 यूनिट्स। एवेंजर 180 के साथ भी बजाज को लगभग 38% का घाटा देखने को मिला है। तो दोस्तों अभी तक से काफी सारे बजाज की बाइकों को हम लोगों ने सुना कि घाटा देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो 11 नंबर पे बाइक ही हमेशा से अच्छी सेल होती थी बजाज के फ्लीट में, लेकिन पता नहीं जुलाई में इस साल क्या हुआ कि बजाज की इस बाइक को भी की ये भी बाइक काफी कम सेल हुई है। काफी कम से मेरा मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले काफी कम सेल हुई। और यहाँ 11 नंबर में बात कर रहे हैं लेजेंडरी पल्सर 150 के बारे में। तो आप लोगों को ये बात पता है कि पल्सर सीरीज में एक ही ऐसी बाइक है जो कि हर एज ग्रुप के आदमी खरीदना पसंद करते हैं, जो कि है पल्सर 150, चाहे वो 40 से 50 एज ग्रुप में हो, 30 से 40 एज ग्रुप में हो, या फिर 20 से 30 एज ग्रुप में हो। बट स्टिल पल्सर 150 की भी सेल्स काफी ज्यादा डाउन है पिछले साल के मुकाबले। जैसा मैंने आपको बताया पिछले साल ये बाइक बिक गई थी टोटल 30,582 यूनिट्स, और वहीं इस साल ये बाइक बिकी है 21,535 यूनिट्स। तो देखा जाए तो बजाज को अपनी पल्सर 150 में भी लगभग 30% का नुकसान देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे 12 बाइक ये उन चुनिंदा बाइकों में से एक है जो कि बजाज की फ्लीट में है, जिसमें कि आपको थोड़ा सा फायदा सुनने को मिलेगा, जो कि जुलाई 2021 में सेल हुई है। तो यहाँ हम 12 में बात करें पल्सर 125 के बारे में, और पिछले साल के जुलाई से इस साल के जुलाई में लगभग 4000 यूनिट्स ज्यादा सेल हो गई है पल्सर 125। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्ट फिगर्स की बात की जाए तो जुलाई 2021 में ये बाइक टोटल सेल हुई है 34,667 यूनिट्स, और वहीं पिछले साल जुलाई 2020 में सेल हुई थी 30,217 यूनिट्स। तो लगभग बजाज को अपनी पल्सर 125 में 15% का मुनाफा देखने को मिला है।
तो एनीवेज हम लोग अभी इस वीडियो की लास्ट और आखिरी बाइक के बारे में बात करें जिसका नाम है बजाज प्लैटिना। तो 16 नंबर में बजाज प्लैटिना और ये बजाज की उन चुनिंदा बाइकों में से एक है जिसको की ग्रोथ मिला है यानी मुनाफा हुआ है जुलाई 2021 के मंथ में। तो बजाज प्लैटिना को अगर देखा जाए तो पिछले साल ये बाइक बिकी थी लगभग 35,103 यूनिट्स और वहीं इस साल ये बाइक बिक गई है 54,606 यूनिट्स। तो लगभग 56% का यहाँ पे फायदा देखने को मिला है बजाज प्लैटिना के साथ बजाज को जुलाई 2021 के मंथ में। वैसे जुलाई 2021 के मंथ में नहीं, पिछले साल जुलाई 2020 से अगर कंपेयर किया जाए तो दोस्तों यही हाल है बजाज की बाइकों का। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि बजाज की बाइकें भी मार्केट में कैसी परफॉर्म करी है, कितना उनका सेल्स जा रहा है। साथ ही में केटीएम की बाइकों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, साथ ही में हुस्कवाना की बाइकों के बारे में दे दिया। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पे मेरे से ये क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि भाई कुछ बाइकें यहाँ पे मिस हो गई, जैसे कि केटीएम आरसी सीरीज हो गई, बजाज की RS 200 हो गई, तो इस टाइप की जितनी भी बाइक है इनकी सेल्स रिपोर्ट कंपनी नहीं भेजती। अगर भेजती तो जरूर वो भी मैं मेंशन करता हूँ, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता। तो इसलिए अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझ के उन बाइकों को छोड़ दिया, उन बाइकों से मैं हेट करता हूँ इसलिए छोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनकी रिपोर्ट नहीं थी मेरे पास इसलिए उनको मैंने मेंशन नहीं किया। जितनी रिपोर्ट थी सभी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एनीवेज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वहीं आप लोगों को देखने के लिए थैंक यू।